दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बटन बना लिया डिलीट का एंड वैसे ही काम करेंगे सिंपल जैसे रिएक्ट में करते थे। बटन को रेंज कलर दे दिया एंड इसे रन भी कर लेते हैं। तो अपने आउटपुट पे आए लोकल होस्ट स्लैश करंट प्रोजेक्ट और इसमें हमने कल फाइल बनाई थी व्यू वाली, व्यू स्टूडेंट डॉट php। मेरे पास मेरे बटन्स आ गए एंड इन पे क्लिक करने पे आई वांट कि मेरा जो डाटा है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर चाहिए। तो अब नॉर्मली हम क्या करते थे, रिएक्ट में डिलीट पे क्लिक करने पे एक फंक्शन बनाकर काम करते थे, पर पीएचपी में हम कोई फंक्शन नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट काम करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पेज लिंक कर दोगे, बटन को एक पेज के अंदर रख दोगे, कोई भी एक पेज बना लो एंकर टैग के साथ। मैंने यहाँ पर एक पेज बना लिया एंड इस बटन पे एंकर टैग पे हम एच रेफरेंस दे देंगे किसी भी पेज का। जैसे मैंने बोल दिया डिलीट स्टूडेंट डॉट पीएचपी का पेज है। पेज बना भी लेते तो मैंने एक न्यू पेज बनाया, इसको मैंने सेव कर दिया डिलीट स्टूडेंट डॉट पीएचपी के नाम से और इसमें पीएचपी स्टार्ट कर ली एंड इको करवा दिया डिलीट पेज की। डिलीट का पेज है ये हमारा, ये मैंने यहाँ पर इको करवा दिया। सेव किया, बटन पे क्लिक करने पे हमको इस पेज पे जाना है, तो जब मैंने क्लिक किया तो मैं डिलीट पेज पर आ गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो जिस चीज पे डिलीट किया उसको डिलीट करना है ना, जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं उसको डिलीट करना है। तो इस चीज की कुछ ना कुछ आईडी हमें गेट करनी पड़ेगी। अब आईडी जो है वो हमारे डाटा में आ रही है। मैंने उसे बोला था टेबल में से सब कुछ ले आओ, मैंने बोला था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो स्टार का मतलब क्या है, सब कुछ जितने कॉलम है, तो इट मीन्स आईडी भी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे एड्रेस के साथ सिंपल आईडी प्रिंट करूँ तो हर एलिमेंट की आईडी मेरे पास ये देखो आ रही है, 1347 आईडी पड़ी हुई है डाटा के अंदर। पर ये आईडी मुझे अगले पेज पे पास करनी है। तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे पास कर रहे हैं डेटा। हमने एड स्टूडेंट के केस में देखो मैसेज भी पास किया था कि हाँ मैसेज हम साथ में लेकर जा रहे थे। इसी तरीके से हम आईडी भी पास कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एच रेफरेंस के अंदर यहाँ पर आकर लगाया एक क्वेश्चन मार्क, मुझे पास क्या करनी है आईडी, ये लिखा। और अब आईडी जो है वो पीएचपी का पार्ट है और अभी हम एचटीएमएल में काम कर रहे हैं। तो मैंने पीएचपी स्टार्ट की, इको लिखा, डॉलर डाटा में से क्या इको करवा लिया मैंने आईडी। सेव किया, इतना करके यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, डिलीट पे क्लिक किया तो आप चेक कर सकते हो पेज के ऊपर हमारे पास जो है आईडी चली जाएगी, आईडी इज इक्वल टू 3। अब तो प्रॉब्लम क्या है, आईडी हमारी ऊपर आ रही है, उसको लेकर आना हमको स्क्रीन पे। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी करा हुआ है कि इको कर दो डॉलर गेट और उसमें से मैंने आईडी गेट करवा ली। सेव किया, चेक करते हैं तो आईडी 3 जा रही थी। अगर मैं यहाँ पे इको प्रिंट करूँ तो मेरे पास आउटपुट में भी 3 आना चाहिए, जो कि आ गया। आईडी गेट हो गई तो फिर से सेम काम रिपीट करना है। सबसे पहले इस आईडी को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ ताकि मुझे जो है काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। सबसे पहले अब जैसे आईडी गेट हुई, पहला काम इंक्लूड करेंगे कॉन्फ़िग की फाइल को, मैंने इंक्लूड कर लिया। दूसरी चीज़ क्वेरी बनाएँगे तो मेरी क्वेरी वही सेम बनेगी, डिलीट, पहले डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था स्टूडेंट्स, और वेयर कंडीशन लगा दी कि वेयर आईडी जो है मेरे पास वो इक्वल्स टू होनी चाहिए किसके, डॉलर आईडी के। जो डॉलर आईडी में आ रहा है उसके इक्वल मेरी आईडी होनी चाहिए। इतना करने के बाद अगली चीज़, और ये एक वैल्यू है तो इसको हम सिंगल कोट्स में रख सकते हैं। इतना करने के बाद रिजल्ट स्टोर करना होता है, तो माइस्क्ल रिजल्ट, और रिजल्ट जो है वो हमारे पास, सॉरी, माइस्क्ल क्वेरी डॉलर कनेक्ट जो हमारा डेटाबेस से आता है और डॉलर क्वेरी हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब देखो मैंने बैक गई मैंने कोई एक डाटा डिलीट करना है। लेट्स से मैंने कहा मुझे ये जो एबीसी वाला डाटा है ये डिलीट करना है। इस पे मैंने क्लिक किया, मैं इस पेज पर आ गई, पेज खाली है। पर अगर मैं अपने डेटा में आऊँ ना, ये देखो एबीसी वाला डेटा था, रिफ्रेश किया मैंने, तो जो मेरा एबीसी वाला डेटा था वो डिलीट हो गया, उसकी जगह प्रिंस वाला डेटा आ गया। इट मीन्स डिलीट हो रहा है, पर वही सेम चीज़ है, डिलीट हो गया बट सेम पेज पे हम हैं, हम किसी इधर-उधर पेज पे नहीं गए। तो कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अगर हमारे पास हमारी क्वेरी चल गई तो रिजल्ट इज़ मोर देन 0। सेम चीज़ लगाई, डॉलर रिजल्ट अगर मोर देन 0 है इट मीन्स डेटा डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद भी मुझे व्यू स्टूडेंट वाले पेज पे ही आना है, तो मैंने इको करवा दिया स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट क्लोज, और मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन। कहाँ जाना है हमको, व्यू स्टूडेंट वाले पेज पे डॉट पीएचपी पे, और साथ में क्या लेकर जाना है, मैसेज सक्सेसफुली डिलीट हो गया, डिलीटेड सक्सेसफुली, ये मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया। और अगर नहीं डिलीट हुआ एल्स, सेम चीज ही है पर मैं साथ में मैसेज चेंज कर दूंगी, मैसेज हो जाएगा एरर व्हाइल डिलीटिंग, ये मैं यहाँ पे मैसेज दिखा दूंगी। सेव किया, चेक करते हैं।
अभी देखो यहाँ पे मैसेज आ गया डिलीटेड सक्सेसफुली, पर ऊपर आ रहा है, मुझे चाहिए नीचे आए, यहाँ पर आए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि आप मैसेज को जो है शो करवा सकते हो। तो मैंने पीएचपी स्टार्ट की, पीएचपी क्लोज। सबसे पहले चेक करना है कि मैसेज आ भी रहा है, तो इफ इससे डॉलर अंडरस्कोर गेट मैसेज, अगर मैसेज आया है तो जो है हमने यहाँ पर मैसेज को प्रिंट करना है। अलर्ट वगैरह लगा लेना, मैं सीधे ही इको गेट मैसेज कर रही हूँ, बाकी अलर्ट आपको मैंने सिखा दिया कैसे करना है। तो जो मेरा मैसेज है यहाँ पर आ गया। एक और डिलीट करते हैं। लेट से मैंने बोला जानकी वाली 2 एंट्रीज हैं, सेकंड वाली डिलीट कर रही हूँ। डिलीट किया, डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया, एंट्री मेरे पास एक रह गई। तो वापस से देख लो, सबसे पहले जहाँ पे भी आपने डिलीट का बटन बनाया उसको आपने लिंक में कन्वर्ट करना है, और लिंक के साथ आपने आईडी पास कर देनी है। आईडी पास करने के बाद पेज पर जाकर आईडी स्टोर करनी है, क्वेरी लिखनी है, एंड बाकी का काम सारा का सारा सेम है। वही स्टेप्स हैं जो हमने इंसर्ट में किए थे, सेम स्टेप्स चलेंगे। एक बार क्वेरी स्टोर होगी तो रिजल्ट अगर मोर देन 0 है, इट मीन्स डिलीट हो गया। क्लियर है?